खाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्मों को तो भूल कैसे बताए तो कैसे, उसके महफिल में तो कोई जाए तो जाए कैसे, कैसे कोई रास्ता है कोई मंजिल है, छुपा जाए तो छुपा जाए, हर कदम पर कोई कातिल है, न जाने कोई कातिल है, कहाँ जाए तो पागल बनाया। हर उम्मीदों को तो चाहे कैसे। स्वागत है यूट्यूब चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के में। मैं हूं आशीर्वाद सर, जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं ज्ञान संग्रह भूगोल का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संग्रह बताने जा रहे हैं, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और इसको बारीकी से लिखिए और समझिए। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहला, जो हम एसएससी एमटीएस या सीजीएल और इत्यादि कॉम्पिटेटिव एग्जामों को जो हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप लोग के बहुत ही जिंदगी में काम देगी। यहाँ पे देखिए पहला, देखिए कृष्णा छिद्र ब्लैक होल। कृष्णा छिद्र हम किसे कहते हैं? ब्लैक होल। सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पर अब खोल के इसको लिखिए मस्ती में। आगे लिखिए, वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित कर, देखिए वरुण जो ग्रह है ना, वहां पर हम लोग को कैसा प्रकाश वहां प्रतीत होता है? हरे रंग का प्रकाश वहां पर मिलता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है जो आपको हम बता रहे हैं। जाके वहां पर जरूर देख लीजिएगा। आप असंभव है भी जाना वरुण ग्रह पर, लेकिन आप लोग जाने का कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन आप जा सकते हैं। भूगोल का पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। लिख लिए, आगे लिखिए। महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। देखिए महासागरों में ज्वार भट्टा किस कारण से आता है? सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण जो शक्ति होता है ना, उसी कारण यहाँ पर ज्वार भट्टा आते रहते हैं। पर लिखो ना आगे, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। हमारे एसएससी एमटीएस क्लास को ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, जिस चैनल का नाम है प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के लिखिएगा। ठीक, आगे प्रश्न लिखिए। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर में बटी हुई है। आगे लिखिए चला सब। रे बाबू लोग लिखो ना, ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 180 डिग्री है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न देखिए, समझिए बारीकी से। प्रधान मध्याह्न रेखा जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरती है। अब आगे लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। आगे लिखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र को हम लोग क्या चीज कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। आगे लिखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर को कहा जाता है। अरे किसका छूट के, आगे लिखो। ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। लिख लिया, आगे चलते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणों मकर रेखा पर लंबित पड़ती है। यह समझ लिए, यह बहुत ही वीवीआई जो प्रश्न है, जो इस बार एसएससी एमटीएस एग्जामों में पूछी जाएगी, या यह प्रश्न कितनी बार पूछ चुकी है। सीजीएल की तैयारी इस पर लगातार करवाई जा रही है। किसी प्रदेश के
अक्षांश को कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। आगे धरती का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। देखिए धरती का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। आगे देखिए अब ज्ञान संग्रह 2 में आते हैं। हम बताने जा रहे हैं ज्ञान संग्रह 2 जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारे चैनल प्लैनेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए चला लोग। अरे कौन पीछे से नहीं लिख रहा है समझिए ना, आप लोग हल्ले खाली क्लास में कर ले रहते हैं। ठीक लिखिए ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। अरे किसका छूट गया लिखो ना। देखिए यहाँ पर ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। लिख लिए आगे चलते हैं। अरे विशाल लिखो ना क्लासवा में, तो हर मेरी का आदत यही बना के रखा है। देखिए आगे लिखिए दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। आगे लिखिए यहाँ पर रे अजय क्या कर रहा है। पृथ्वी के वायुमंडलीय का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पर होता है। अरे कौन ग्रुप में कमेंट भेजा था। अरे कह रहे हैं गलती से अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग भी सॉरी लिख दीजिए, काम चला जाएगा। आगे लिखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहा जाता है। लिख लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फानी पवनों बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र है ना, जो पोलर रीजन, उस पे जो बर्फ जो चलती है ना वह बर्फीली तूफानों कहा जाता है। देखिए जैसे वह पूरी बर्फ से घिरी हुई है। अंटार्कटिका महासागर है पूरे बर्फ से घिरे हुआ। जब हवा चलती है ना तो वहां पर बर्फीले पवनों की तरह उड़ा करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हम कह दिए, भारत का एक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, जो वहां पर भी इस तरह का पवनों चला करती है जहां जहां बर्फ जगह है। रूस में भी ऐसा जगह आपको प्रतीत होगी, वहां पे जाइएगा एक बार दर्शन करके आइएगा, बहुत ही मजा आएगी आप लोग को। आगे चलते हैं। देखिए अरे कौन है, हाँ व्यापारिक पवनों पोषण उच्च दाब से चलती है। देखिए व्यापारिक पवनों उपोषण उच्च दाब से चलती है। समझ गए, समझो ना, तुम लोग तो बैले नियर कर ले रहे थे। आगे लिखो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण चालन है। देखिए थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है चालन। लिख लिए लाइक दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए और कमेंट करिए। कमेंट मत करिए, लाइक दबाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। 1000 सब्सक्राइब 1000 व्यू पुरा दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर वायु का नियमित सॉरी गलती हो गई। वायु का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। देखिए वायु का न्यूनतम ताप सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। आगे समझिए क्या कर रहा है। तुम ही लोग के चलते हैं साला क्लास डिस्टर्ब गया। तू बैठ के नीचे मोबाइल चला रहा है। नहीं ना है, कुछ दिन बचा हुआ है, आप लोग खेल लीजिए इसी तरह। आगे जिंदगी में तो जिंदगी भर खेलना ही है। अगर आज आप अगर कामयाब भी बन गए ना तो जिंदगी भर आपको पीछे हजारों लड़कियां और लड़के घूमते रहेंगे और कहेंगे जी सर जी सर। देखिए यहाँ पर वेनेजुएला के घास के मैदान को लानेज कहा जाता है। देखिए वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। आगे यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। करिए ना
अरे आलोक कौन है? हमारे क्लास को डिस्टर्ब क्यों करके रखा है? कमेंट में सर अच्छा नहीं पढ़ाते रहे। कौन है? बॉय लोग का तुम लोग? अपना कुछ आता होता नहीं है तुम लोग को, हमेशा सर को नजर में नीचे गिराने पे लगे हुए हैं। पागल सब कहीं के। हमसे मिलिए ना, हमसे मिलिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। कुछ आता होता नहीं है तुम्हें इसी तरह छोट जाट का कोई होगा। छोट जाट लोग इसी तरह गलत गलत कमेंट करते हैं, और एक लड़की को देख लेगा तो उसी के पीछे पागल हो जाएगा। पागल का है तुम पड़े हुए हो? हाय हेलो कर रहे हैं उसी समय से, बैले साबित हो गया है। 2 बच्चे पढ़ेंगे मन से हम पढ़ाएंगे, हमको 1000 बच्चे का नहीं जरूरी है फालतू में हमको पढ़ा के समय जियान करने का। 2 को पढ़ेंगे, 2 को रिजल्ट आएगा, मजे से पढ़ेंगे। बहन नहीं है उसके बाद जाकर कमेंट करिए ना इसी तरह का, तब समझ में आएगा कैसा लगता है। दूसरों को तो इज्जत उतारने में आप लोग को बहुत मजा आता है, अपना इज्जत उतारिए ना। आगे लिखिए। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। इस आगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। आगे लिखिए। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित। आगे लिखिए। देखिए, पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। देखिए, आप जो पर्ल हार्बर है ना, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। देखिए यहाँ पर तो कहा जाता है, नेवी जो होता है ना उसी को हम लोग नौसेना कहते हैं। देखिए यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी नौसैनिक अड्डा है तो नेवी को कहा जाता है। आगे चलिए। सू नहर सुपीरियर और हुनोरो को जोड़ता है। देखिए, सू नहर किसको जोड़ता है? सुपीरियर और हुनेरो को जोड़ता है। देखिए, यह बीबीआई प्रश्न है जो 3 साल पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछी थी यह प्रश्न। अब आगे लिखिए। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरता है। देखिए, बोल्गा नदी कहाँ गिरता है? कैस्पियन सागर में गिरता है। ज्ञान संग्रह 3 में आते हैं जो भूगोल के बारे में हम बता रहे हैं। आगे चलिए। देखिए यहाँ पर, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, तेरा साथ टूटा जो वादा छूटा, खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, तेरी खुशबू जो दिल की धड़कन है, तेरी दर्पण है मेरी जिंदगी का। हेलो स्टूडेंट, आप लोग समझिए आगे। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। देखिए, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नदी कौन है? स्वेज नहर। इसमें क्या चीज कहा जाता है? पोतवाहक। जहां पर जहाज वाज लगाया जाता है ना उसको पोतवाहक हम लोग कहते हैं। जो नेवी का जो नेवी है ना, जो जल सेना इसी में जॉब करती है, जो जिसकी सैलरी होती है 1 से 2 से 3 लाख पर महीना। कम से कम इसको ज्वाइन करने के पहले साल 1 लाख रुपए दी जाती है पहली मंथ में। इसको रिटायर के समय 3 लाख रुपए तक पहुंचाई जाती है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। देखिए, राइन नदी जो है ना भ्रंश घाटी से बहती है। आगे, विश्व की सबसे गहरी समुद्रगत चैलेंजर है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? चैलेंजर है। आगे चलिए। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में हवाई द्वीप को जाना जाता है। देखिए, प्रशांत महासागर के चौराहा के रूप में हवाई द्वीप को जाना जाता है। समझे? चैनल पर डाल देंगे और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यही चैनल का नाम है। जिसका छूट गया वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से लिख लीजिएगा। और ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन है? बैकाल झील है।
आगे चलिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आगे चलिए। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। आगे चलिए। ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है। ब्रुनेई कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित। आगे चलिए, जल्दी जल्दी इसको हम समाप्त करते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर लहासा है। आगे चलिए। यहाँ पर डियागो गार्सिया नामक द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। आगे लिखिए। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कार्केसाइएडस है। किसका छूट गया? अजय तुम्हारा छूट गया। लिखिए अजय। विश्व में संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कार्केसाइड्स है। लिख रही, आगे समझिए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। देखिए, जो राइन नदी है ना, वहां पर सबसे ज्यादा व्यापार किए जाते हैं। दुनिया में 1 नंबर स्थान है राइन नदी का। आगे लिखिए। इंडोनेशिया देश अंडमान द्वीप समूह की सबसे निकट है। देखिए, इंडोनेशिया देश है ना, जो अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक है। जावा सुमात्रा भी वह बहुत ही बड़ी द्वीप है। आगे लिखिए। विश्व में कुल देशों की संख्या 262 है। देशों की संख्या 262 है। आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के अधिकतम 8 राज्यों से मिलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा है ना, भारत के 8 राज्यों को छूती है, जो मिलती है। जो भारत में सबसे बेसी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य है वहां पर। आगे चलिए। यहाँ पर टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु जो राज्य है उसी में नीलगिरी है। जो नीलगिरी जो पेड़ है ना, वह धरती पे 12 साल में हाँ में एक बार उगती है। इसीलिए वहां पर सैलानियों सब हजारों में घूमने वहां पर आते हैं। विदेशों से लोग यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों का दर्शन करने आते हैं। जो वहां पे पेड़ का रंग है नीले रंग की पाई जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं ज्ञान संग्रह 4 में, भूगोल का ज्ञान संग्रह 4 में। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी। आगे चलते हैं। लिखिए यहाँ पर, छुट्टी हो लिख लो, जिसको छुट्टी हो लिख लीजिए। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोंडवारी बेसिन है। आगे यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ज्वार दंतमुखी हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। किसे समझिए आगे। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी है ना, जो भारत श्रीलंका के बीच 2 देश है, उसको अलग करती है। आगे लिखिए। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। देखिए, दमन दीव है ना, जो खंबात की खाड़ी उसको अलग करती है। आप आगे चलिए। देखिए, सर दबा के नहीं। आप आगे लिखिए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हिरको बैगराज होता है। हिरके बैगराज है। अब आगे लिखिए। राजस्थान नहर इंदिरा नहर सतलज नदी से जल प्राप्त करती। देखिए, इंदिरा नहर है ना,
जो सतलज नदी से प्राप्त करती है। इसको कौन बनवाया था? इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी ना, तो वहाँ पे फसल करने में दिक्कत होती थी, इसलिए इंदिरा नहर की स्थापना की गई थी। देखिए, ग्रेट चैनल गेट निकोबार और सुमित्रा को पृथक करता है। देखिए, ग्रेट चैनल है ना, जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को पृथक करता है। आगे चलिए। याद कौन पीछे गाना गा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, आगे लिखिए। पृथ्वी के संपूर्ण कोड में निकेल तथा लोहा की अधिकतम है। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, बोलिए ना। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में प्लानिट का फर्स्ट के में ज्ञान संग्रह भूगोल का। यहीं पे हम पाठ खत्म करते हैं और आगे देखने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर और मोनेटाइज भी चैनल को कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पूरे दुनिया में इसको तेजी से वायरल हो रही है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। SSC MTS एग्जाम फॉर कंप्लीट ऑन दिस चैनल, प्रिपेयर फॉर दिस। थैंक यू, जय हिंद।